बिहार में फिलहाल मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहेगा। 5 दिनों तक रहेगा बिहार में मौसम शुष्क और बारिश के आसार नहीं। 5 जिलों में महिला शक्ति केंद्र खुलेंगे और इधर बिहार के गांवों में हर वार्डों में लगेगा सोलर लाइट। वार्ड सदस्यों की बल्ले बल्ले, मुखिया जी लगाएंगे सोलर प्लेट। बिहार राज्य पंचायती राज विभाग ने कर दिया है ऐलान और हर घर बिजली खपत का आकलन होगा, कसेगा चोरी पर शिकंजा। और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का आया बड़ा बयान, कहा नीति आयोग के मापदंड बिहार के सही तस्वीर बयां नहीं करते, यानी कि बिहार का सही तस्वीर नहीं बताता है। और सूबे में 3 दिन से वाहनों का निबंधन हुआ ठप। उत्क्रमित 6421 +2 स्कूलों में सुविधाएं बढ़ेगी और कमी दिखाकर कारोबारी ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं खाद। रोज छापा पड़ रहा है, कौन बेवकूफ घर में पैसा रखेगा। और इधर बता दे आपको, कोरोना पाबंदियां पर फैसला आज और कल सोमवार से खुल सकते हैं बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान। खाद की कालाबाजारी करने वाले 265 लाइसेंस किया गया रद्द। इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम कम करने की तैयारी और निजी कॉलेज वाहनों में 50% सीटों पर सरकारी दर से फीस। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन आपसे कहना है कि अगर हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बिहार में फिलहाल मौसम का मिजाज बदला बदला सा ही रहेगा। 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की अनुमान बताई गई है, लेकिन बारिश का अनुमान नहीं है। पिछले 24 घंटों में सूबे में कई जगहों पर हुई अति भारी बारिश, कई जगहों पर भारी बारिश भी हुई है। ठंडा बढ़ा हुआ है, हवा भी कनकनी भरी चल रही है। फरवरी में एक दिन में बारिश के रिकॉर्ड टूट गए हैं, यानी कि फरवरी माह में बारिश के रिकॉर्ड टूटे हुए हैं। आज से न्यूनतम तापमान में गिरावट, दिन में खिलेगी धूप। जैसा कि आज धूप निकला हुआ है, धूप निकलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन मौसम जो है बिल्कुल शुष्क रहेगा। शाम ढलते ही और मौसम शुष्क होगा, यानी कि कनकनी बढ़ेगी, लेकिन बारिश के आसार नहीं बताए जा रहे हैं। इधर एक बड़ी खबर महिलाओं को लेकर निकलकर सामने आई है कि 5 महिला क्वालिटी के माध्यम से केंद्र का होगा संचालन। 5 जिलों में महिला शक्ति केंद्र खुलेंगे। महिलाओं के लिए अब बड़ी खबर हो सकती है कि 5 जिलों में महिला शक्ति केंद्र खोलने की सरकार की प्लानिंग है। आपको बताते चले कि जिला स्तर की टीम करेगी विभिन्न कार्यों की निगरानी और इन कामों पर होगा फोकस। क्या क्या काम अगर ये होगा महिला शक्ति केंद्र का? महिलाओं की शिक्षा, उनके अधिकार, महिलाओं की शिक्षा पर काम करेगी और महिलाओं का क्या अधिकार है इसको लेकर काम करेगी महिला शक्ति केंद्र। स्वास्थ्य, पोषण और डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा और पोषण, क्या क्या भोजन लेना है, करना है, इन पर और डिजिटल साक्षरता पर भी काम करने की बात आई है। घटते लिंगानुपात का दुष्प्रभाव और जो लिंगानुपात घट रहे हैं उसके दुष्परिणाम पर भी कार्य किए जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य के 5 जिलों में महिला शक्ति केंद्र खुलेंगे। महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए महिला शक्ति केंद्र काम करेगा। 2 महीने में केंद्र शुरू करना है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत औरंगाबाद, नवादा, जमुई, कटिहार और मुजफ्फरपुर में इसकी शुरुआत की जाएगी। यानी कि औरंगाबाद में, नवादा में, जमुई में, कटिहार और मुजफ्फरपुर में इसकी शुरुआत की जाएगी। महिला शक्ति केंद्र, यानी कि महिलाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए, महिलाओं को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार 5 जिलों में महिला शक्ति केंद्र खोलने जा रही है। और इधर कुछ और बड़ी खबरें जो हैं जो आपको हम बता देते हैं। इधर बिहार के पंचायतों के विकास को लेकर पंचायती राज विभाग हमेशा कारगर काम कर रही है।
हमेशा कुछ न कुछ बातें, कुछ निर्देश, कुछ आवश्यक चीज़ों को सामने ला रही है। अब देखिए, पंचायत का गठन हुआ, नए प्रतिनिधि चुन लिए गए, नए मुखिया जी आ गए, कई नए चेहरे सामने आए हैं, वार्ड सदस्य भी नए आ गए हैं। अब वार्डियों को बिल्कुल शहरों की तरह चकाचौंध करने के लिए सरकार की प्लानिंग शुरू से रही है। और इस बार 2022 में हर जगह जहां बिजली के खंभों में बल्ब लगाने का निर्देश दिया गया है, वहीं सरकार हर वार्डियों में वार्ड सदस्यों के माध्यम से सोलर लाइट लगाने की भी प्लानिंग में है। गांव में सोलर लाइट की होगी ऑनलाइन निगरानी, और जो सोलर लाइट लगेंगे उसकी सरकार ऑनलाइन निगरानी करेगी। रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ लगेगी लाइट, उसमें रिमोट मॉनिटरिंग लगाया जाएगा, मॉनिटर लगाया जाएगा जिसको ऑनलाइन उसको देख रेख हो सकेगा। ग्राम पंचायतों की अनुशंसा पर लगाई जाएगी लाइटें, और जो ग्राम पंचायत के मुखिया जी होंगे वह विभिन्न वार्ड सदस्यों से सहमति लेते हुए वार्ड सभा कराकर आम सभा में उन तमाम चीज़ों को पारित करने के बाद अनुशंसा करेंगे कि किस वार्ड में कहां पर और कितना सोलर लाइट लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि लोग लगा तो देते हैं, लेकिन उसका संरक्षण नहीं हो पाता, यानी कि देख रेख नहीं हो पाता है। इसको लेकर सरकार ने बनाया है कि जहां भी सोलर लाइट लगेंगे वहां रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगेगा, जिससे निश्चित तौर पर सोलर लाइट की सुरक्षा होगी। दूसरी और यह बता दें कि गांव के वार्ड में 10 एलईडी बल्ब लगने के राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में है, हर वार्ड में, यानी कि 10 एलईडी बल्ब लगने के राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के हर वार्ड में, यानी 10 बल्ब लगाने, एलईडी बल्ब लगाने की भी प्लानिंग है। एजेंसी 5 साल तक रख रखाव करेगी। एजेंसी की ही जिम्मेवारी होगी कि स्ट्रीट लाइट का 5 सालों तक रख रखाव करे। इसके लिए कुल योजना की 30% राशि काम करने के बाद चरणवार एजेंसी को भुगतान किया जाएगा। एजेंसी इसकी देखरेख कर पाएगी। इसकी पूरी खबर जानने के लिए हमारे अलग से वीडियो को आप जरूर देखिएगा, यानी कि वार्ड सदस्यों की इसमें क्या भूमिका होगी, मुखिया जी की क्या भूमिका होगी, इसको जरूर समझिएगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो अगली बड़ी खबर है, जगन्नाथ चौधरी को सीएम ने किया नमन और राज्यपाल ने जगन्नाथ चौधरी को दी श्रद्धांजलि। और इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का एक बड़ा बयान आया है नीति आयोग को लेकर। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीति आयोग के जो मापदंड है बिहार के सही तस्वीर बयान नहीं करते हैं, यानी कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट को नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार की सही तस्वीर पेश नहीं कर रही है। इनके मानक सीधे तौर पर बिहार की उपलब्धियों को नकारने एवं राज्य सरकार को हतोत्साहित करने जैसी बात हो रही है। बिहार लगातार अपनी स्थिति में सुधार कर रहा है, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है, लेकिन नीति आयोग की तस्वीर कुछ और कहती है। तो शिक्षा मंत्री ने नीति आयोग के उस तस्वीर का खंडन किया है और कहा है कि विकास की ओर अग्रसर है बिहार, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट कुछ और कहता है। इधर बिजली चोरों पर नकेल कसने के लिए कंपनी ने बनाई कार्य योजना। आपके क्षेत्र में जिस कंपनी के द्वारा बिजली संचालित हो रहे हैं, अब कंपनियां जो है अपनी कई कार्य योजना को अलग ढंग से बनाया। हर घर बिजली खपत का आकलन होगा, यानी किस घर में कितना बिजली खपत हो रहा है इसका आकलन अब कंपनी करेगी और कसेगा चोरों पर शिकंजा, और चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। रणनीति बनाई गई है, ट्रांसफार्मर के स्तर पर बिजली खपत का लेखा जोखा तैयार होगा। किस ट्रांसफार्मर से कितना बिजली खपत हो रहा है इसका लेखा जोखा विभाग यानी कि कंपनी तैयार करेगा। 1/3 बिजली की चोरी हो जाती है राज्य में, अभी 1/3 बिजली की चोरी होती है राज्य में। अब इसे को भरपाई करने के लिए, इसको रोकने के लिए अब कंपनियां जहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहीं पर कंट्रोलर लगाएगा, वहीं से पता करेगा कि आखिर किस घर में कितना बिजली खपत हो रहा है और अन्य बिजली कहां पर जा रहे हैं। नुकसान कम करने को भी यह होगा, यहां पर नुकसान भी कम होगा। तो इस प्रकार से अगर इस तरह से काम होते हैं तो बिजली बिल्कुल बिहार में ठीक हो सकता है। हल्दिया और बांग्लादेश होते गुवाहाटी तक जलमार्ग से जुड़ा बिहार, व्यापार का नया द्वार खुला है। 100-200 टन चावल लेकर कोलकाता बांग्लादेश होते हुए पांडु गया कार्गो। बिहार अब अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से भी जुड़ गया है। पहले पटना से कोई भी कार्गो हल्दिया तक नहीं जाता था। 2350 किलोमीटर की दूरी
50 दिनों में तय कर गुवाहाटी पहुंचेगा कार्गो। तो इस प्रकार से बिहार नए आयामों की ओर बढ़ता जा रहा है और लेबर सेस वसूलने को गठित होगा धावा दल। उत्क्रमित 6421 +2 स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने की बात की जा रही है। रोड मैप तैयार किया गया है, शिक्षा रोड मैप शिक्षा विभाग ने तैयार किया, इसके लिए कायाकल्प का खाका और प्रस्ताव तैयार हुआ है। जल्द राज्य मंत्रिमंडल पर इसकी लगेगी मुहर, यानी कि 6421 उत्क्रमित +2 स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए खाका तैयार हुआ है। अब केवल मंत्रिमंडल की मुहर लगने की बारी है। 2013 में सरकार ने लिया था इसका संकल्प, 2013 में ही उत्क्रमित +2 स्कूलों को सुधारने की संकल्प लिया था। और बिहार में 3 दिन में वाहनों का निबंधन ठप है, परेशानी आई है। एक दिन में लगभग 3000 गाड़ियां बिकती है राज्य में। NIC पोर्टल पर एजेंसी अपलोड नहीं कर पा रही है चालान और 9,000 से अधिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अटका हुआ है। और इधर कमी दिखाकर कारोबारी ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं खाद। यह बिहार के लिए आम हो गया है, कालाबाजारी चल रहा है। कारोबारी खाद की किल्लत को दिखाकर ऊंचे दाम में बेच रहे हैं खाद। जहां भी खाद की बिक्री होती है किसानों की लंबी लाइन लगी रहती है। हालांकि सरकार इसको लेकर प्रयासरत है, लेकिन देखना यह होगा कि कभी इसमें कमियां आती है। रोज छापा पड़ रहा है गुरुजी, कौन बेवकूफ घर में पैसा रखेगा। निगरानी टीम ने कहा मैडम नकदी रखी है तो बता दीजिए, नहीं तो हम लोग ढूंढ ही लेंगे। सब रजिस्ट्रार की पत्नी बोली। देखिए रजिस्ट्रार के घर में जब छापा पड़ा तो निगरानी ब्यूरो के अधिकारी ने कहा कि मैडम जी बता दीजिए कि नकदी आप कहाँ रखे हैं। तो मैडम जी के जवाब हुआ कि रोज छापा पड़ रहा है, कौन बेवकूफ होगा कि घर में पैसा रखेगा। उन्होंने तो बिल्कुल सही ही कहा कि अगर ब्लैक मनी अगर किसी के पास होगा तो वह बेवकूफ़ी होगा कि अपने घर में पैसा रखेगा इस समय, जबकि बिहार में लगातार रोज छापे पड़ रहे हैं। उनका तो कहना बिल्कुल हमारे अनुसार ठीक ठाक ही रहा। लेकिन अगली खबर क्या कहता है इसको भी आप थोड़ा जान लीजिए। कोरोना पाबंदियों पर फैसला आज होगा और कल से यानी कि सोमवार से विद्यालय खुलने के फैसले भी लिए जा सकते हैं। खाद की कालाबाजारी करने वाले 265 लाइसेंस रद्द हुए हैं। अगर कालाबाजारी करने पर लाइसेंस रद्द अगर धड़ाधड़ होता है तो निश्चित तौर पर कालाबाजारी रुक सकता है। कश्मीर की सीटों में बड़े बदलाव की सिफारिश और इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम कम करने की है तैयारी। बड़ा लक्ष्य है, सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 30% निजी कार, 70% व्यावसायिक वाहन और 40% इसे इलेक्ट्रिक हो जाए। तो यानी कि इस प्रकार से सरकार जो है बिल्कुल सुधार करने की ओर बढ़ रहा है। और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना बहुत जरूरी था। आपकी काम की खबरें बहुत सारे हैं, आपकी काम की खबरें हम लेकर आते रहते हैं। तो आप अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।